इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नेट, गेट, एसएससी, सेट और बैंक, रेलवे, इन सब में डायरेक्शनल सेंस के ऊपर मतलब दिशा निर्णय के ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दिशा निर्णय के ऊपर जो भी सवाल पूछे जाते हैं तो आपको पहले याद रखना है कि ऊपर का जो ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ, ये साउथ साइड में, राइट साइड में जो है ये ईस्ट और ऑपोजिट साइड में जो ये वेस्ट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो किसी भी इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद तो अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो उसका बीच वाला क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये है साउथ ईस्ट, तो सेम ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के ऊपर एक दो पॉइंट हैं जो हमने इधर लिखा। तो दिशा निर्णय के ऊपर इधर 3-4 पॉइंट लिखा है, वो देखते हैं क्या है। एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ ए मैन स्टैंड फेसिंग द ईस्ट देन इज शेडो विल बी टुवर्ड वेस्ट। उसका मतलब ये तो आसान सा है, क्योंकि जब सनराइज होता है तो ईस्ट से होता है, तो उसका जब कोई आदमी खड़ा होगा तो उसका शेडो कहाँ पे आएगा, वेस्ट पे आएगा। तो ये कहा गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए, एट द टाइम ऑफ सनसेट द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। तो सनसेट से वेस्ट होता है, तो जब कोई वेस्ट पे खड़ा होगा, मतलब जो जिधर भी खड़ा हो, लेकिन उसका शेडो कहाँ पे आएगा, ईस्ट पे आएगा, क्योंकि वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट है। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए, इफ ए मैन स्टैंड फेसिंग नॉर्थ। हाँ, अगर मान लीजिए ये है आपका नॉर्थ, उसके बाद साउथ, उसके बाद ईस्ट, ये है वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ खड़ा होता है कोई, तो एट द टाइम ऑफ सनराइज ही शेडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, तो उसका शेडो कहाँ पे आएगा, वेस्ट पे। तो नॉर्थ के कोरेस्पॉन्डेंट वो कौन सा साइड है, उसका लेफ्ट साइड है। तो ये कहा गया है कि इसका शेडो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, नॉर्थ के। ठीक है, और एंड एट द सनसेट इट विल बी टुवर्ड्स हिज राइट। तो सनसेट जो होता है तो वेस्ट से होता है, तो शेडो कहाँ पे आएगा, ईस्ट पे आएगा। तो नॉर्थ के कोरेस्पॉन्डेंट वो कौन सा साइड है, उसका राइट साइड है। तो आर फोर्थ पॉइंट क्या है, एट 12 PM द रोज ऑफ सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड, हेंस देयर विल बी नो शेडो। 12 बजे के करीब जो सनलाइट है वो पूरा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, तो उसका कोई शेडो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हम लोग अभी एक दो एग्जांपल करके देखेंगे वो इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे आपको ये सॉल्व करना है। तो जो पहला एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है, राजेश वॉकड 30 मीटर वेस्टवर्ड, टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, ही अगेन टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 30 मीटर, देन ही टू के राइट टर्न एंड स्टॉप्ड, ही इज नाउ फेसिंग। तो वो कौन सा डायरेक्शन पे फेस कर रहा है अभी, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो हम लोग इधर डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आसान होगा हम लोगों के लिए करना। तो नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और इधर आ गया वेस्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि राजेश वर्क 30 मीटर वेस्ट वर्ड। तो इस साइड में वो 30 मीटर आ रहा है। पहले मान लीजिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस साइड से कितना आ रहा है, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर, देन टू के लेफ्ट टर्न एंड वर्क 20 मीटर। इस साइड में जब आएगा तो उसका लेफ्ट कौन से साइड में होगा, इधर होगा। तो इस साइड में कितना आता है, 20 मीटर आता है। तो मान लीजिए ये है 20 मीटर, एंड ही अगेन टू के लेफ्ट टर्न, इस साइड में आ गया तो उसका लेफ्ट कौन से में होगा, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। लेफ्ट में 30 मीटर जाता है, तो ये है 30 मीटर। देन ही टू के राइट टर्न, इस साइड में से राइट कौन सा होगा, ये होगा, और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इस साइड में आता है एंड स्टॉप्ड, तो इधर आके खड़ा हो रहा है अभी। ठीक है, तो कह रहा है ही इज नाउ फेसिंग, तो ये कौन सा साइड को फेस कर रहा है, साउथ को। तो ये साउथ को फेस कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 पे देखिए, सागर वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्निंग टू द लेफ्ट ही वॉक्स 30 मीटर, देन टर्निंग राइट ही वॉक्स 10 मीटर, and then turning right he walks 40 meter, then turning right he walks 30 meter and stop. In which direction is he standing with respect to standing point? ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग ये करके देखते हैं। पहले डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये रहा आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ये अगर मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ इस तरफ है, तो इधर कितना आता है 20 मीटर।
20 मीटर। उसके बाद 30 मीटर टर्निंग टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट पे आ गया, तो कितना आ गया ये 30 मीटर ये आ गया। देन टर्निंग राइट, इधर से राइट कौन सा होगा उसका, ये और ये वाला नीचे वाला पोर्शन होगा, तो ये राइट पे कितना था 10, तो ये मान लीजिए 10 मीटर आ गया। एंड देन टर्निंग राइट, तो इस साइड से राइट कौन सा होगा उसका, ये होगा इसका राइट, ये लेफ्ट होगा, तो राइट कितना आता है 40 मीटर, तो ये 30 है, इससे ज़्यादा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ये 40, तो लगभग ये 40 मीटर। देन टर्निंग राइट, अगर इधर आ गया अभी, तो इसमें राइट कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये तो लेफ्ट है, तो इसमें कितना आ रहा है 30, तो ये 10 है, ये 20 है, तो दोनों मिलके इधर आ जाएगा लगभग, तो ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 30 मीटर आ गया। एंड स्टॉप, तो अभी इधर है, तो इन यूज डायरेक्शन इज स्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए स्टैंडिंग पॉइंट, तो इधर भी रेस्पेक्ट पे वो आप कौन सा डायरेक्शन पे खड़ा है, मतलब इधर पे खड़ा है, तो ये किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ को, ऊपर कौन सा है नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्शन और दिशा निर्णय के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।